वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन में कैसे हम लोग काम करेंगे सिस्टमेटिक, और कैसे आप सबसे कम पैसे में, सबसे कम कैपिटल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जब हम ऑप्शन में ट्रेड करने जाते हैं तो हमको सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम बड़े बड़े स्टॉक्स में काम करें, बड़े बड़े कॉल पुट, अच्छी प्रीमियम वाले कॉल पुट में काम करें, या फिर छोटी छोटी प्रीमियम वाले अलग अलग कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बनाएं। तो इक्विटी डेरिवेटिव में आप हमेशा मोस्ट एक्टिव कॉल पुट यहाँ से देख सकते हैं। टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट हैं, यहाँ स्टॉक ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं जैसे एशियन पेंट जगह जगह नज़र आ रहा है। ऐसे स्टॉक्स के नाम कभी कभी दिखते हैं जब इनमें लगातार एक रैली आती है और यहाँ पैसा कमाने का सबसे अच्छा चांस होता है। तो हम अगर पोजिशनल रखना चाह रहे हैं, सपोज़ एक्सपायरी से, इस मंथ की एक्सपायरी से लेके अगले महीने की 10 तारीख तक एक अच्छा मौका होता है जब हम कॉल पुट का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉल और पुट दोनों का लॉन्ग स्ट्रेंगल बना के रख सकते हैं। तो वहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से कॉल पुट है जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो देखिए हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट में हमने नियर 52 वीक हाई को चुना। 52 हफ्तों के हाई के करीब कौन है, तो 52 हफ्तों के हाई के करीब आपको ये नज़र आने लगा कि पीडीलाइट, डिविज लैब, एचडीएफसी बैंक, पीएनजी हाइजीन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक, भारत फाइनेंशियल, ब्रिटेनिया, रिलायंस, ग्रह फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, टाटा केमिकल, बर्जर पेंट और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये स्टॉक्स हैं। अब इसमें से 5-6 ही ऐसे हैं जिनके ऑप्शन में सही वॉल्यूम होता है। जब आप जाके चेक करेंगे NSeindia.com में तो कई जगह पे आपको ऐसा दिखेगा कि जो स्ट्राइक प्राइस है, अलग अलग तरह के स्ट्राइक प्राइस, उनमें वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है, कारोबार ही नहीं हो रहा है। तो या फिर उनकी जो बीड और आस्क प्राइस है उसमें डिफरेंस है, तो उनको हम अवॉइड कर देंगे। ख़ास तौर पे हमको यहाँ पे जो यूज़फुल लगेगा HDFC बैंक है, इसमें बराबर काम होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में होता है, इंडसइंड बैंक में होता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में होता है अच्छे से, JSW स्टील में हो सकता है। इसके अलावा जैसे PNG हाइजीन है, कैसे देखना है इसको, NSeindia.com में गए, यहाँ पे हमने PGHH कर दिया। अब कुछ बातें ऐसी है जो आपको बार बार स्टडी करते हुए आदत पड़ जाएगी, नहीं तो आप शुरू में कहेंगे सर ये चीज़ हमको तो नहीं पता कि इसका सिंबल PGHH है, 9780 है ये आपको पता लग रहा है कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, अब हम दूसरा नाम डालते हैं यहाँ पे। सपोज़ बर्जर पेंट डाला हमने, तो ये बर्जर पेंट आ गया सामने, 280 का प्राइस है। ऑप्शन चेन में गए, यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि क्या वॉल्यूम होता है उसके कॉल पुट में। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए इसको बीड और आस्क प्राइस, यहाँ पे ये बीड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है, बीड और आस्क नज़र आ रहा है, ये प्राइस होती है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है 280 का जो कॉल है, 845, 930, 640, 690, 6.95। अब 2200 का लॉट साइज़ है और 50 पैसे का डिफरेंस है। मतलब अभी के अभी अगर मैं इसको ख़रीदूँ तो 7 रुपये में ख़रीदा और 6 रुपये 40 पैसे में बिक रहा है, मतलब 60 पैसे का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। 1200 रुपये हाथ लगाने में ही चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए पुट 280 का पुट देखेंगे, 7 रुपये 20 पैसे, 8 रुपये 50 पैसे, इतना बड़ा गैप है। तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो काम करने के लायक नहीं है। इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि आप वो पूरी लिस्ट 10-12 स्टॉक्स की है, उसमें से एक बार अगर देख लिया तो बाद में आप जानने लग जाएंगे कौन कौन से स्टॉक हैं जिनमें लगातार वॉल्यूम होता है। तो जैसे हम यहाँ पे HDFC बैंक या रिलायंस करते हैं, तो रिलायंस में तो हमेशा ही सबसे अच्छा मूवमेंट होता रहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो, है ना, यहाँ रिलायंस पावर दिखा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मिलते जुलते बहुत सारे नाम होते हैं। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक अलग स्टॉक है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक अलग स्टॉक है। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, 986 रुपये का भाव है। अब यहाँ पे जाके आप देखेंगे
तो आपको पता लगेगा कि कैसे हम देखते हैं 16.40, 16.45, 16.5, 16.15, ये एक जेन्युइन गैप है, इसमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। फिर ऑप्शन चेन में और क्या चीज़ देखनी होती है, देखिए ऑप्शन चेन देखने आप आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने सारी स्ट्राइक प्राइस, इतना सारा डाटा, मैं क्या देखूं, समझ में नहीं आ रहा है, वो बात ही नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जो मतलब की बात है उससे ध्यान देना है। ये देखो 1000 का अभी खड़ा है 986, तो आने वाला आउट ऑफ मनी कॉल 1000 है, तो 1000 का कॉल 16.40, 16.45 का है, लॉट साइज़ 1000 का है, तो 16,000 रुपये इसको ख़रीदने में लगेंगे। इसका आईवी देख लो, 21.53 का है आईवी है, 21 आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, बहुत अच्छा आईवी नहीं है। आईवी को 30 से ज़्यादा हो, 40-45 हो तो अच्छा माना जाता है। ये आईवी ये बता रहा है कि रिलायंस एक रेंज में है, अभी भी रेंज में रहने के चांसेस बन सकते हैं। इधर सबसे करीब का पुट 980 का है, 16.5, 16.15 है। अब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, सपोज़ मैं 16.45 और 16.5 का कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो 32,000 रुपये का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा रिलायंस का। लेकिन इसके फ़ायदे क्या रहेंगे कि थोड़ा सा भी मूवमेंट रिलायंस में आएगा तो यहाँ मूवमेंट आएगा, लेकिन नुकसान क्या है कि आप रिलायंस में यहाँ पे हैं एक सेक्टर एक शेयर में, और पता चला कि वहाँ मूवमेंट नहीं आ रहा है, रेंज में फंस गया रिलायंस, तो धीरे धीरे ये 32,000 भी घट घट के 28-26 दिखेंगे प्रीमियम डिके की वजह से, क्योंकि न तो रिलायंस ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी आपकी दोनों तरफ की प्रीमियम कम हो जाएगी, आपका टोटल कम दिखने लगेगा। ऐसे में हमारी इच्छा होती कि हम डाइवर्सिफाई करें कि चलो एक सेक्टर के एक शेयर के बजाय 3 जगह पोजीशन बनाएं, लेकिन 3 जगह पोजीशन बनाएंगे तो फिर पैसे की भी तो लिमिटेशन है। अब 35,000 तो इसी में लग गया, 32-35,000, तो हमारे पास 1 लाख या 1.5 लाख नहीं है और हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो हम क्या करें। तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, साथ साथ में आपको सही तरीके से ऑप्शन की स्टडी कैसे की जाती है उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इस वीडियो को पूरा देखना है आपको आखिर तक, तो आपको सारी बातें डिटेल में समझ में आएगी। अब मैं ये मान लूँ कि मुझे एक ठीक ठाक प्राइस वाले कॉम्बिनेशन बनाना है, ये 16 वाले पे हम नहीं जा रहे, हम ये सोच लें कि 1040 का ये 555, 565, 555, 565 और 940, 505, 515, अगर ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो 11,000 रुपये में पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 565 मतलब 5,600 रुपये का ये कॉल हो जाएगा, और 5.05 मतलब 5,150 का ये पुट हो जाएगा। तो 10,500 में एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि उस लिस्ट में से बाकी दूसरी चीज़ें भी दिख रही है, तो रिलायंस के अलावा और क्या दिख रहा था हम यहाँ देखने जाएंगे। रिलायंस के अलावा हमको HDFC बैंक दिख रहा था, और बैंक के अलावा तीसरी कोई चीज़ देखना चाहें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मिल गया FMCG से, तो रिलायंस हो गया एनर्जी सेक्टर से, और HDFC बैंक हो गया बैंकिंग सेक्टर से, और हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया FMCG सेक्टर से। तो अलग अलग 3 सेक्टर का कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं। पैरेलल हमारा NSE इंडिया खुला हुआ है, वापस इस पे आ गए हम, और अब यहाँ पे हमने डाल दिया HDFC बैंक। या तो बैंक आप शुरू से लिख के देख सकते हैं, ये HDFC बैंक आ गया सामने, क्लिक किया आपने। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम देखेंगे, देखिए क्या भाव चल रहा है, रेट यहाँ पे दिखता है 1990 रुपये का रेट दिखा रहे हैं, ठीक है। 1990 मतलब सबसे करीब का कॉल कौन सा यहाँ पता लग जाएगा। वाइट वाला जो दिख रहा है ये आउट ऑफ मनी है पूरा, तो 2000 का जो कॉल है ये नियरेस्ट है, 23 रुपये 10 पैसे, 23 रुपये 30 पैसे, 500 का लॉट साइज़ है, तो 23 × 500, 11,500 रुपये इसमें लगेंगे ख़रीदने में, और 23 रुपये का ही पुट है 1980 का, वो भी 11,500, तो कितने हो जाएंगे, 23,000 रुपये का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन समझो हमारे पास टोटल 40,000 ही है, तो 11,000 का हमने रिलायंस का कॉम्बिनेशन बना लिया। अब इसको भी 10-1 हज़ार में कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं हम, तो ये 2040 का कॉल 1185, 1195 ये ले लें, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, ये 6,000 तक हो गया हमारा, और 1940 925, 945 ये 4,500 तक हो गया, तो 10-10,500 में ये भी हो जाएगा HDFC बैंक वाला मामला। फिर यहाँ पे ये देखिए कि आप
ये जितना भी येलो शेड में दिख रहा है ये इन द मनी है। इन द मनी कॉल ऊपर रहते हैं और आउट ऑफ मनी कॉल नीचे रहते हैं। पुट की बात करें तो आउट ऑफ मनी पुट ऊपर रहते हैं और इन द मनी पुट नीचे रहते हैं। इनकी आईवी चेक कर लो। मतलब ये कुछ आदतें हम डालना चाह रहे हैं, वह हमेशा आप में होनी चाहिए आईवी वगैरह चेक करने की। आईवी काफ़ी कम है एचडीएफसी बैंक का 12। इसका मतलब इतनी कम आईवी हो तो ख़रीदने की बजाय बेचने के बारे में सोचना कॉल पुट को ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। पर अभी हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो बात चल रही है हमारी कि 3 बाइंग के कॉम्बिनेशन अगर हम बना लेते हैं तो क्या होता है। तो एचडीएफसी बैंक देख लिया, फिर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर देखना चाहेंगे, HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। ये ध्यान रखना कि किसी कंपनी का सही नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। जब आपने यहाँ किया तो हिंद यूनिलीवर ये सिंबल आ गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन से आपको सारे नाम सिंबल पता हो, बाद में पता हो जाने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, फिर से ये देखिए प्रैक्टिस 1493 रुपये का भाव चल रहा है, मतलब 1500 नियरेस्ट कॉल है। वैसे भी जहाँ पे ये वाइट और येलो मिल रहे हैं वही नियरेस्ट कॉल पुट होते हैं। तो यहाँ नियरेस्ट कॉल यहाँ वाइट में पहली लाइन और नियरेस्ट पुट वहाँ वाइट में ऊपर की तरफ पहली लाइन। तो ये 32,500-32,50 थोड़ा सा गैप है, 600 का लॉट साइज़ है। तो आप देखें कि ये हमको 17-18 हज़ार के आसपास का एक कॉम्बिनेशन, 17,000-18,000 में ये कॉल आ जाएगा 1500 का। 1480 का पुट लेने जाएंगे तो ये 12,000 तक हो जाएगा, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन 30,000 रुपये में होगा। अब ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास टोटल 40,000 है, जिसमें से 20-25 हज़ार रुपये तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के कॉम्बिनेशन में चले गए। तो अब हम चाहते हैं कि इसको भी हम इसी तरीके से कहीं मैनेज कर लें। तो ना ज़्यादा दूर का कॉल पुट लेना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पास का। बहुत ज़्यादा पास का तो इसलिए मना कर रहे हैं कि उतना पैसे की प्रॉब्लम है। अब ये देखें, आप 1560 या 1540 ले सकते हैं। 1560 1245 1275 है, 1440 1030 1085 है। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 12 और 11 23 इंटू 600 मान लीजिए, है ना। तो 6,000 और 5,000 इस तरीके से कुछ हो जाएगा। 12 से 13,000 में ये कॉम्बिनेशन भी हमारा बन जाएगा। अब इनके रिज़ल्ट क्या आएंगे, रिज़ल्ट ऐसे रहेंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और जब ये महीना गुजरने वाला हो 10 दिन बाद वापस इनको चेक कीजिए। ये जो कुछ भी हमने पोजीशंस बताई है इन सब रेट्स को नोट कर लीजिए आप आज की तारीख में, और आज से 5 दिन बाद और उसके बाद दोबारा 5 दिन बाद देखिए, और आखिरी में एक्सपायरी के करीब भी इनका क्या हो रहा है वो भी देखिए। तो क्या होने वाला है, अगर बड़े मूवमेंट आ गए निफ्टी में और इन स्टॉक्स में, एक में भी ठीक से आ गए तो बाकी सबको संभाल लेगा। बड़े बड़े मूवमेंट आ गए तो दूर दूर के कॉल पुट सेफ हैं। अगर बाजार रेंज बाउंड हो गया और ये ज़्यादा चले नहीं, आप ना समझो 2-4% की रेंज में घूमते फिरते रह गए, तो धीरे धीरे ये आपकी सारी प्रीमियम गलने के चांस आ जाएंगे। ये जो 40,000 का कॉम्बिनेशन आपने अलग अलग स्टॉक का बना रखा है उसके गलने की नौबत आ जाती है। गलने की नौबत मतलब 40,000 का कॉम्बिनेशन था तो एक 11,000 वाला कॉम्बिनेशन घट के रिलायंस का 8 रह गया, एचडीएफसी बैंक भी नहीं चला तो उसका भी 11 का 9 दिखने लगा, और फिर ये HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर 13 का 10 दिखने लगा, पता लगा 40 के 30 दिख रहे हैं। फिर आपने वेट किया, आगे देखा तो 22 दिख रहे हैं 40,000 के, बाद में वो 15,000 रह गए। अब आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं निकल के जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्या करूं। और ऐसे में फिर आप क्या करते हैं, ऐसे में आप वेट करते हैं तो पूरा प्रीमियम एक्सपायरी तक अगर ये सारी प्राइस आउट ऑफ मनी रह गई तो पूरा प्रीमियम डीके होके ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए शुरू में हम आप लोगों से ये कहेंगे, जब तक आपको कोई ऐसा स्टॉक ढूंढना नहीं आ जाता जिसमें बड़ा मूवमेंट आने के कोई टेक्निकल चांसेस हैं या फंडामेंटल चांसेस हैं, तब तक हम आपसे कहेंगे नियर आउट ऑफ मनी में ही आप काम करें। एक ही कॉम्बिनेशन लो और उसी को संभाल लो, क्योंकि कुछ ऊंचा नीचा होगा भी तो आप डिसीज़न लेके उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, इसलिए भी दिक्कत आती है। बाकी साथ में जो हमने खोल के रखे थे वेबसाइट्स, उसमें ये आपको दिख रहा है।
आप यहाँ जाके देख सकते हैं एक्टिव कॉल्स मनी कंट्रोल में। इस पर अलग से एक वीडियो रहेगा जिसको आप समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पता लग रहा है एशियन पेंट, नेस्ले इंडस्ट्रीज़ स्पेशली आज सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिखा रहे हैं। और देखिए कॉल पुट का मूवमेंट हम आपसे कहते थे कि कितना हो सकता है। एशियन और नेस्ले सबके कॉल में 220% का मूवमेंट आज आया है। लाइन से 220-230% का मूवमेंट, मतलब एक ही दिन के अंदर 2.5 गुना 3 गुना तक हो गया है कॉल। 3.5 और 5 गुना का भी यहाँ देखने को मिल रहा है। नेस्ले का ये जो कॉल दिख रहा है 9900 का, इसको क्लिक करके हम इसका चार्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेस्ले इंडिया में गए, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि क्या मूवमेंट हुआ है। ओपन हुआ था 9240 और 9568 हो चुका है, इसलिए ये कॉल इतना बढ़ चुका है। तो इस तरह के मूवमेंट आने की वजह से ये इतने परसेंट का इतना चेंज आ चुका है। बैक करके आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं। आप जाके देखें 9900 का नेस्ले इंडस्ट्रीज़ का कॉल क्या रेट था, अब क्या हो गया है। तो मुझे लगता है 20 से 25 रुपये का भाव होगा, जो 112 रुपये हो गया अभी। एक ही दिन में पैसा 5 से 6 गुना हो चुका है। 9900 का कॉल तो अभी दूर है, आउट ऑफ मनी है, क्योंकि अभी 9600 चल रहा है। लेकिन भरोसा नहीं नेस्ले का, अगले दिन खुलेगा तो 9900 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स एक लहर में चलते हैं, फिर महीनों तक हिलते नहीं हैं। तो आज हमने इस वीडियो में क्या बात की कि हम पास का बड़ा प्रीमियम वाले कॉल या पुट का कॉम्बिनेशन बनाएं, या फिर अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक के 3 छोटे प्रीमियम वाले कॉल पुट के कॉम्बिनेशन उसी पैसे में बनाएं। तो हम पहले सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पास वाला एक अकेला कॉल पुट को संभालो पहले, बाद में जब आपको अनुभव हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रीमियम के कॉल पुट का कॉम्बिनेशन। और ख़ास तौर पे ऐसा उन क्रूशल लेवल पे करने की ज़रूरत है जहां आपको लगता है कि निफ्टी में अचानक से कोई बड़े मूवमेंट पॉसिबल है, बाज़ार अपने हाई तोड़ने वाला हो, लो तोड़ने वाला हो, तब आप दूर के कॉल पुट के कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे तो भी चलेगा। कि आपको पता लगा कि मेटल भी गिर रहा है, PSU बैंक भी गिर रहा है, और दूसरे सेक्टर ऑटो सेक्टर भी गिर रहा है, तो तीनों के पुट में बहुत पैसा मिलेगा। फिर बाद में रिकवरी आएगी तो कॉल भी बिक जाएंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। तो कॉल पुट पे ये जो स्टडी की है, ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया? नहीं आया तो जो क्वेरी है आप हमको मेल कर सकते हैं, उस पर और क्लेरिफिकेशन के वीडियोस बनेंगे। अब जो वीडियो कोर्स आपको मिलने वाला है, वो वीडियो कोर्स का मेथड ये रहेगा कि अब सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सेट ऑफ वीडियोस भेज दिया गया और आप सिर्फ उसी से सीखेंगे। इसको अपने ट्रेनिंग से फीडबैक लेके ये इम्प्रूवमेंट किया गया है कि आप कहीं ना कहीं खास जगह अटकते हैं, कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आती। तो हम क्या कर रहे हैं कि आप जब वीडियो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हर हफ्ते आपकी पर्सनल क्वेरीज पे बेस्ड वीडियोस बनाए जाएंगे और वो आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि जहां आप अटक रहे हैं उसका सॉल्यूशन हो सके। और जो प्रैक्टिकल स्टडी के इस तरह के वीडियो बनेंगे डिटेल में, इनको देख के अगर साथ में आप काम करेंगे तो आपको पूरी आदत हो जाएगी कि कंफर्टेबली बाजार की स्टडी करके पैसा कैसे बनेगा, और छोटी से छोटी बात आपको पता रहेगी। तो आप वीडियो कोर्स 4000 का है वो ले सकते हैं। अब सारे ही वीडियो कोर्स 4000 के हैं। 51